ओपन योर SST बुक। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, आज हम पेज नंबर यानी कि हमारा लेसन नंबर है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, स्वास्थ्य के प्रति सरकार की भूमिका। इसमें हम पेज नंबर 20 पे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट से लेसन रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, कहता है कि बीमारी के इलाज और उपचार के क्रम में वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स एटसेट्रा। कहता है कि वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हमें बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ रहने के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता है उनके बारे में सोचना होता है। सच एज हेल्थ सेंटर, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज, एम्बुलेंस की सर्विस है, ब्लड बैंक्स, ब्लड बैंक जहाँ पे खून डोनेट किया जाता है, लिया जाता है खून वहां से, एटसेट्रा इत्यादि। That can provide the required care and service that patients needs। कहता है कि ये सभी सुविधाएं पेशेंट्स नीड, यानी कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं मरीज की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज, इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज, कहता है अक्सर इसी प्रकार की सुविधाओं के क्रम में वी नीड हेल्थ वर्कर्स, हमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, नर्सिस की आवश्यकता होती है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, योग्यताधारी चिकित्सक की आवश्यकता होती है, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, और दूसरे स्वास्थ्य से संबंधित प्रोफेशनल मीन्स व्यवसायों की आवश्यकता होती है। हु कैन एडवाइस, जो हमें सलाह देते हैं, डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस, और हमारी बीमारी का उपचार करते हैं। We also need the medicines and required that are necessary। इसके साथ ही कहता है कि हमें जब हम बीमार होते हैं तब उसके लिए मेडिसिन की आवश्यकता भी पड़ती है, एंड इक्विपमेंट, और बहुत सारे यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। That are necessary for treating patients, जो कि एक बीमार या जिस व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति का इलाज किया जाता है उसके इलाज के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। These facilities are required to take care of us। ये सुविधाएं हमारी अपनी देखभाल की जरूरत के अनुसार होती हैं। इंडिया हैज ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, कहता है भारत के अंदर बड़ी संख्या में चिकित्सक रहते हैं, क्लिनिक्स हैं एंड हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि डॉक्टर, क्लिनिक और हॉस्पिटल्स ऑल आर अवेलेबल इन ए लार्ज नंबर ऑफ इन इंडिया, भारत में बड़ी संख्या में। द कंट्री ऑल्सो हैज कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, देश जो है वह लगभग पूर्ण रूप से अनुभवी हो चुका है, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। आज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में जन कल्याण स्वास्थ्य प्रणाली के अंदर हमारा देश, जिसने की अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान और अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया है। दिस इज ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स। अब कहता है कि यह सबसे पहला तो अस्पताल का सिस्टम है, एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। कहता है कि दिस इज ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा जो भी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर चलाए जा रहे हैं, इट हैज द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन scattered over hundreds of thousands of villages. It has the ability to look after the health of a large section। कहता है एक बड़े स्तर के ऊपर स्वास्थ्य की देखभाल करने की योग्यता रखते हैं। Its population sectored over hundreds of thousands of villages। कहता है कि इसकी जो जनसंख्या है वह भी लगभग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यानी कि कई हजारों के अंदर गांवों के अंदर फैली हुई है।
वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर, जिसका कि हम पहले ही काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। मोरओवर, इससे भी अधिक, देयर हैज बीन ए फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। आज मेडिकल साइंस के अंदर भी हमारे देश ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वेयर बाई मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे कि बहुत सारी नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। एंड ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री, और देश के अंदर बहुत अधिक लोगों के द्वारा इलाज भी उपलब्ध, बहुत अधिक लोगों को इलाज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। हाउएवर, जो कुछ भी है। द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज। दूसरे कॉलम्स के अंदर जो पॉइंट बताया है उसमें हम पढ़ेंगे कि आज हमारे देश में स्वास्थ्य की पुअर स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। विद ऑल द एबव पोजिशन डेवलपमेंट्स, कहता है ये सभी स्थितियां आज विकसित हो चुकी हैं। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू पीपल, जो कि आज लोगों के लिए उचित स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के योग्य नहीं है। दिस इज द पैराडॉक्स, यह एक पैराडॉक्स है, ये कटाक्ष है। समथिंग दैट इज कंट्रेरी, कहता है कुछ यहाँ पे विरोधाभास भी किया गया है टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट, जिसकी कि हम उम्मीद रखते हैं। आवर कंट्री हैज द मनी, हमारा देश जो है, हमारे देश में पैसा, नॉलेज, ज्ञान एंड पीपल विद एक्सपीरियंस और अनुभवी लोग बहुत हैं, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, लेकिन इन सभी के पास में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी चीजें उपलब्ध नहीं हो सकती। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन फॉर दिस, हम इसके कुछ कारण देखेंगे और पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हम कौन से कारण पढ़ेंगे? द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख, हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख वाज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत, कहता है कि हाकिम शेख जो है वह पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के एक सदस्य हैं। इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के अंदर इन्होंने खेतीहर मजदूरों को संगठित किया है। ऑन इवनिंग इन 1992, कहता है सन 1992 में शाम के समय ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन, दुर्घटना स्वरूप वह ट्रेन से दौड़ता हुआ गिर जाता है। एंड सफर्ड हेड इंजर्ड, यानी कि चलती हुई ट्रेन से वह गिर जाता है और उसका सिर घायल हो जाता है। ही वॉज इन ए वेरी सीरियस कंडीशन, वह बहुत बड़ी गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है। एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और अब उसे तुरंत एक अच्छे उपचार की आवश्यकता थी। ही वॉज टेकन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, उस समय उसे कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लाया जाता है। बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम, लेकिन वहां उसे एडमिट करने से मना कर दिया जाता है। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, कि उनके पास स्पेयर मीन्स खाली, उनके पास कोई भी खाली बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी, दूसरी अस्पताल में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट, और ना ही किसी भी प्रकार के विशेष डॉक्टर जिनके की उसे आवश्यकता थी वो उपलब्ध नहीं थे। इन दिस वे ही स्पेंट 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट, इस प्रकार से उसने 14 घंटे इसी प्रकार उस क्रिटिकल, उस घटना की एक विकट स्थिति के अंदर बिताए। अब नेक्स्ट क्या कहता है? एंड वाज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और इस प्रकार से उसे
8 दूसरे अलग अलग सरकारी अस्पतालों के अंदर ले जाया गया, बट नॉन ऑफ देम एडमिटेड हिम, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे एडमिट नहीं किया। फाइनली अंतिम समय पे ही वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, अंतिम समय पे उन्हें एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहां पे कि उनका इलाज प्रारंभ था। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, इस प्रकार से उसने अपने इलाज पर बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाया। एंग्री एंड अपसेट ओवर द डिफरेंस एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स, गुस्सा और परेशानी दोनों ही अलग इन सभी हॉस्पिटल्स के एटीट्यूड के ऊपर उसे आ रही थी। दैट की रिफ्यूज टू एडमिट हिम, कि उसे एडमिट करने से मना कर दिया गया। हकीम शेख एंड PBKMS फिल्ड ए केस इन द कोर्ट, इस प्रकार से हकीम शेख और PBKMS दोनों ही इस मैटर को लेके ना और कोर्ट में केस करना चाहते थे। रीड द स्टोरी गिवन है, ऊपर जो कहानी दी गई है इसे पढ़िए। देन इमेजिन, इसके पश्चात आप कल्पना कीजिए दैट की यू आर ए जज इन द कोर्ट, कि आप कोर्ट के जज हैं। व्हाट वुड यू से टू हाकिम शेख, और हाकिम शेख ने आपके बारे में क्या कहेंगे, अब इसे हम देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ ए क्यूर, क्यूर मीन्स उपचार, उपचार की कीमत क्या है। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, अमन और रंजन दोनों ही अच्छे मित्र हैं। व्हाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, जबकि रंजन जो है वह एक अच्छे परिवार से है। अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, अमन के माता पिता जो कि अंतिम समय तक जिन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया था, संघर्ष करते रहे। हे अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। अब उसके पेरेंट्स उसे क्या कहते हैं, हे अमन, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। गुड टू सी यू बैक, आपने क्या अपने बैक को, पीछे को ठीक से देखा है। हाउ हैव यू बीन, जो कि हमारा गुजर चुका है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव वायरल फीवर, आई हैव वायरल फीवर, मुझे वायरल फीवर है। एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, और मैं अस्पताल जा चुका हूँ। ओ मी टू, ओ मुझसे भी मिलिए। आई जस्ट गोट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, आई जस्ट गोट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं मंडे को, सोमवार को अवश्य ही वापस स्कूल जाऊंगा। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर, मेरे डैडी मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाएंगे। एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे, कहता है किंग्सवे के नए अस्पताल में मेरे डैडी मुझे मेरे इलाज के लिए लेकर जाएंगे। इट वॉज वेरी एक्साइटेड, वह बहुत अधिक उत्सुक था। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले कि हम लेफ्ट साइड में पढ़ते हैं, द बिल्डिंग लुक्ड सो स्पार्स, भवन जो कि बहुत ही स्पार्स नजर आ रहा था। आई थॉट इट वॉज ए 5 स्टार होटल, मैंने तो ये सोचा था कि यह 5 स्टार होटल है। डैडी सेड, डैडी ने कहा, दैट वॉज बिकॉज इट वॉज ए प्राइवेट हॉस्पिटल, अब डैडी ने कहा कि ये प्राइवेट अस्पताल ही था। विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, जिसके अंदर अच्छी अच्छी उत्तम सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखिए यहां तक हम रीड आउट कर चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड आई वांट टू एक्सप्लेन नेक्स्ट डे, सो यू नोटेड योर होम असाइनमेंट।
do lesson reading, find hard work. Okay students, see you next day.